शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला, 4 अहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, 6 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़राए आला, अस्करी क़यादत, जजेस, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और विफाकी वज़रा की शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल। फुल कोर्ट रेफरेंस पीर को होने का इम्कान। शाहीनों ने रावलपिंडी का मैदान फतह कर लिया। तीसरे और फैसलाकुन टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। कप्तान शान मसूद ने छक्का लगाकर कामयाबी दिलवाई। 44 माह बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। शानदार सेंचुरी पर सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। साजिद खान और नुमान अली की जबरदस्त परफॉर्मेंस। इंग्लिश बैटर्स को स्पिन जाल में कैद कर लिया। पाकिस्तान की तारीख में चौथी बार तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। ऑफ स्पिनर ने मैच में 10 और नुमान अली ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सीरीज में 19 विकेटें लेने पर साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी पाकिस्तान को जीत पर मुबारकबाद। इंग्लैंड के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। अमनो अमान और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, खुश आइंद करार। अपोजिशन में हैं और आइंदा भी रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज से मुकम्मल इनकार किया, एजेंडे से निकलवाया। अपोजिशन की दीगर पार्टियों को भी एतमाद में लेता रहा। शराब और असलहा बरामदगी केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एसएसपी ऑपरेशंस को वारंट की तमील कराने का हुक्म, ना कराने पर जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का एमडी कैट का पर्चा 4 हफ्ते में दोबारा लेने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, चाहते हैं किसी का हक ना मारा जाए। कौन मुजरिम है, किसको सजा देनी है, वो हुकूमत जाने और FIA। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक इम्तिहान के निजाम में खामियां पाई गई, मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज हुआ। इसराइल का जंगी जनून। ईरान पर हमला। तेहरान, शिराज, अस्फहान और कराज में 20 मकामात को निशाना बनाया गया। पासदारान इंकलाब के हेडक्वार्टर समेत फौजी अड्डों और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल बरसाए। ईरान के जदीद दिफाई निजाम की मदद से हमला नाकाम बनाने का दावा। 2 फौजियों की शहादत की तस्दीक। पूरी ताकत के साथ जवाब देने का ऐलान। ईरान को जवाब दे दिया। एटमी और तेल तंसीबात पर हमला नहीं किया। मिसाइल और ड्रोन्स प्रोडक्शन साइट्स को निशाना बनाया। तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। इसराइल का दावा, अमेरिका को हमलों से पहले आगाह किया। बरतानवी मीडिया का दावा, हमलों में हमारा कोई किरदार नहीं। अमेरिका की वजाहतें। एक बार फिर इसराइल की खुल्लम खुल्ला पुश्तपनाही। जारहत को दिफा का हक करार दे दिया। और भारत 12 साल बाद अपने घर पर टेस्ट सीरीज हार गया। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पुणे टेस्ट में भारत 359 रन के ताकू में 245 रन बना सका। मिचेल के पहले इनिंग्स में 7 और दूसरे में 6 शिकार। I, Justice Yahya Afridi, I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़राए आला, अस्करी क़यादत, जजेस, वकला और विफाकी वज़रा की शिरकत। चीफ जस्टिस की सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल।
फुल कोर्ट रेफरेंस पीर के रोज होने का इम्कान। इसराइली हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा, खुद मुख्तारी के उसूल और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरान पर जाहिरियत की मजम्मत, कहा पाकिस्तान अमन के लिए ईरान के साथ खड़ा है, फरीकैन मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। सऊदी अरब की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर जोर, आलमी बिरादरी से जिम्मेदारियां निभाने का मुतालबा। मलेशिया ने ईरान पर हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। UAE और ओमान की भी मजम्मत। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं अब ईरान को इसराइली हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए, खित्ते के अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत खत्म करने के चोर दरवाजे बंद हो चुके, अब मुल्की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का भी किरदार था। बानी PTI को मुसल्लत किया गया और नुकसान पाकिस्तान का हुआ। संगजानी में कैदियों की वैन्स पर हमलों की फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। वाकये का मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज, मुलजिमान ने बाकायदा मनसूबाबंदी से हमला किया, FIR का मतलब। वजीर खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात, ADB पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। मोहम्मद औरंगजेब दुबई इस्लामी बैंक के हुकाम से भी मिले, कर्जों की पेशकश पर तबादला ख्याल। मोडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदगान से मुलाकात में मालियाती पॉलिसी पर बातचीत। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 76वीं बरसी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फौज का खराज अकीदत। कोटली में शहीद के मजार पर दुआइया तकरीब, आजाद कश्मीर रेजिमेंट के सीनियर अफसरान ने कब्र पर फूल रखे। इसराइल ने गजा में सफाकियत की इंतहा कर दी, कमाल अदवान अस्पताल पर गोलाबारी और अंदर घुसकर फायरिंग। ऑक्सीजन खत्म होने से 2 बच्चे इंतकाल कर गए, 600 मरीज और तिबी अमला महसूर, 44 हेल्थ वर्कर्स गिरफ्तार। सेहूनी फौज का शाती पनागुज़ीन कैंप पर हमला, 12 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइल ने शुमाली गजा में 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल की लबनान पर रात भर बमबारी, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को इनखला की भी धमकी। हिजबुल्लाह का इसराइली जारहत का मुंह तोड़ जवाब, सेहूनी फौजियों के ग्रुप पर गाइडेड मिसाइल से हमला, टैंक पर भी रॉकेट दागे, मुतादिद फौजी हलाक। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज 10 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। अमरीका में सदारती इंतखाबात की मुहिम जोरों पर, ग्लूकारा बेयोंसे इंतखाबी रैली में पहुंच गई। कामला हैरिस को अमरीका की अगली सदर के हदिया, डोनाल्ड ट्रंप की ग्लूकारा बेयोंसे की आमद पर तनकीद, कहा इसराइल ईरान पर हमला कर रहा है, जंग छिड़ गई है, लेकिन नायब सदर कामला हैरिस पार्टी कर रही हैं। सऊदी प्रो लीग में अल नसर और अल खुलूद का मैच 3-3 गोल से बराबर। रोनाल्डो ने मैच नहीं खेला, चलस्का ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके टीम को शिकस्त से बचा लिया। चीन में ICF ड्रैगन बोट रेसिंग वर्ल्ड कप का इनेकाद, 13 ममालिक और खित्तों की 16 टीमों की शिरकत। तकरीब में फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी।